नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, हिंदी व्याकरण भी पढ़ा चुकी हूं। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत, इसका एमसीक्यू, क्योंकि बच्चों इस बार आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, नौबत खाने में इबादत के पाठ के कुछ इसमें पैराग्राफ दिया गया है। अगर आप चाहे तो पैराग्राफ नहीं, अगर आपके पास समय है तो पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, और अगर आपके पास समय है तो पैराग्राफ मैं स्पीड में पढ़ के सुना देती हूँ। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आगे जो एमसीक्यू दिया गया है वह याद करना आसान हो जाएगा। तो समय है तो आप पैराग्राफ पढ़ें, नहीं समय है तो डायरेक्ट आप एमसीक्यू पे चले जाएं। लेकिन मैं पढ़ा दे रही हूँ। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी है, अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर भी आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। भीतर की आस्था जो है रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला है, लेखक ने यहाँ किस परंपरा की बात कही है? क संगीत आयोजन, ख नृत्य आयोजन, ग साहित्य सम्मेलन, घ कवि सम्मेलन। तो लेखक ने यहाँ किस परंपरा की बात की है? उत्तर है क संगीत आयोजन की बात कही है। दूसरा प्रश्न है, संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन कब होता है? उत्तर है ख हनुमान जयंती के अवसर पर। तीसरा प्रश्न है, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? क वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं, और ख वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। तो इसमें देखिए ग उत्तर सही है, क और ख कथन सत्य है। और चौथा प्रश्न है, यहाँ रीढ़ का क्या आशय है? उत्तर है ख रीढ़ नरकट घास से बनती है। शहनाई के अंदर रीढ़ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और पांचवा प्रश्न है, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर है घ अति प्लस अधिक। और बच्चों इसमें देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए ही उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पीली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है और जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतना ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ के तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है ग अमरुद्दीन। दूसरा प्रश्न है, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है ख डुमरांव बिहार में हुआ था। और तीसरा प्रश्न है, रीढ़ का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्तर है ख शहनाई बजाने के लिए। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उत्तर है
घ उस्ताद सलार हुसैन खान। 5वां प्रश्न है डुमरांव में कौन सी नदी बहती है? उत्तर है ग सोन नदी। और आगे का पैराग्राफ देखिए बच्चों, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठा करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कितने MCQ बनेंगे। पहला है सुशिर वाद्य का क्या अर्थ है? उत्तर है ख जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हों। दूसरा प्रश्न है शाहनय किस वाद्य को कहा जाता है? उत्तर है क शहनाई को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? क ब्रजभाषा, ख छत्तीसगढ़ी, ग अवधी, घ भोजपुरी। तो किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? उत्तर है ग अवधी भाषा में। चौथा प्रश्न है शहनाई की ध्वनि कैसी होती है? उत्तर है क मंगल ध्वनि होती है। 5वां प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से किस चीज की मांग कर रहे हैं? उत्तर है ग सुरों की मांग कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, हाँ 5 तक ये बच्चों प्रश्न है और आगे भी प्रश्न है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है क उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में। और दूसरा प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? उत्तर है घ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तीसरा प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? क शमसुद्दीन, ख अमरुद्दीन, ग गयासुद्दीन और घ कुतुबुद्दीन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है ख अमरुद्दीन था। चौथा है भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? इसका उत्तर है ग एक तरह के राग का नाम है। 5वां प्रश्न है शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? उत्तर है क मंगल ध्वनि कहा जाता है। छठा प्रश्न है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? क मिथिला में, ख पटना में, ग वाराणसी में, घ बिहार के डुमराव गांव में। तो अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है घ बिहार के डुमराव गांव में। 7वां प्रश्न है बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमरुद्दीन को पसंद था? उत्तर है ग रसूलन बाई बतुलन बाई के घर से होकर जाने वाला। 8वां प्रश्न है किनके गीतों को सुनकर अमरुद्दीन की गायिका में रुचि बढ़ी? उत्तर है घ रसूलन बाई बतुलन बाई के। 9 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? तो क है संगीत के सातों सुर, ख संग परवरदिगार, ग गंगा माँ तथा उसके उस्ताद की नसीहतें और घ उपर्युक्त सभी। तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? तो क ख ग में जो बातें कही गई है वो सारे बातें बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में समाया हुआ था, यानी संगीत का सातों सुर और संग परवरदिगार और गंगा माँ तथा उनके उस्ताद की नसीहतें। तो घ उत्तर सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? क डुमरांव की सोन नदी के किनारे पर उगने वाली नरकट घास से ही शहनाई बनती है। और ख डुमरांव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है। ग बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार खां डुमरांव के निवासी थे। और घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है?
तो इसलिए डुमराव को याद किया जाता है। जो क ख ग में कही गई है बातें, तो घ उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, सुशिर वाद्य से आप क्या समझते हैं? क शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, ख एक तरह का तबला वादन, ग फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? उत्तर है ग फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य। 12 नंबर प्रश्न है, शहनाई को क्या उपाधि दी गई है? क मंगल ध्वनि का वाद्य, ख मधुर ध्वनि का वाद्य, ग सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि, घ उपर्युक्त सभी। तो शहनाई को क्या उपाधि दी गई है? उत्तर है ग सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 13 नंबर प्रश्न है, कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? क खस्ता कचौड़ी, ख संगीतमय कचौड़ी, ग सुमधुर कचौड़ी, घ जायकेदार कचौड़ी। तो कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? उत्तर है ख संगीतमय कचौड़ी। और 14 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? क जीवन का आधार, ख जन्नत से बढ़कर, ग आजीविका का आधार, घ उपर्युक्त सभी। तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? उत्तर है ख जन्नत से बढ़कर है। यानी बिस्मिल्लाह खां के लिए जो काशी है वह जन्नत से माने स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बच्चों इसमें देखिए 14 तक प्रश्न है और इसमें 14 तक प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं और मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ। जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। सही ऑप्शन में मैं टिक लगा दी हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में कोई असुविधा ना हो। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।